ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हवा ऐसी चुभ रही थी मानो बदन में सुइयां चुभोती हों। कोहरा धीरे धीरे सब कुछ निगलता जा रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कोई कहानी सुनाने वाली हो। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर पीपल वाले चबूतरे पर जमा थे। आग जल रही थी, लेकिन ठंड फिर भी बदन के आर पार हो रही थी। भाई, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माघ का पाला अभी से पड़ गया हो। सही कह रहा है तू। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते वक्त हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं जैसे जान ही न बची हो। मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो श्यामू ने कल रात कही थी। कौन सी बात? ऐसी क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अरे धीरे बोल। श्यामू ने बताया था कि कल रात नदी के पास एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। परछाई? कैसी परछाई? एक औरत की, वो भी बिल्कुल अकेली। श्यामू तो उसे देखकर बेहोश होते होते बचा। हवा और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी जैसे सिहरने लगी हों। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और देखो यार, इतनी रात हो गई लेकिन हरदेव चाचा अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चबूतरे की रौनक ही नहीं जमती। तभी धुंध के बीच दूर से एक आकृति उभरती दिखाई दी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ धकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है चाचा आ रहे हैं। सबकी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान में आ गया। वो और कोई नहीं, हमारे गांव के किस्से सुनाने वाले हरदेव चाचा थे। हरदेव चाचा बिना एक शब्द बोले चबूतरे पर आए। धीरे धीरे चलते हुए आग के बिल्कुल पास बैठ गए। उनका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, जैसे आज वो कुछ ऐसा लेकर आए हों जो दिल के भीतर तक उतर जाए। चाचा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर चले गए थे क्या? या फिर खेतों में ज्यादा काम पड़ गया? अरे मोहन, खेत में थोड़ा काम फंस गया था और ऊपर से ये ठंड हड्डियों तक उतर रही है। चाचा ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए। लपटों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। राजू, जरा शर्मा की दुकान से चाय ले आ। बिना चाय के कहानी में मजा नहीं आएगा। अभी लाया चाचा। चाय आने तक सब चुप हो गए। बस आग की लकड़ियां चटकने की आवाज और ठंडी हवा की सनसनाहट। चाचा, आपकी कहानियां सुनते वक्त तो लगता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा हो। सच में चाचा, आप जो सुनाते हैं वो आम कहानियां नहीं होती। बस कर रे, इतनी तारीफ मत कर। आज जो कहानी मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। उनके शब्द सुनते ही हम सब सीधा होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी की घटना है। तब मैं सिर्फ 26 साल का था। सच में चाचा? फिर तो जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। और याद रखना, अगर ये कहानी कोई अकेले सुन लेना तो उसकी रूह तक कांप जाए। आग की लपटें तेज हो गईं। हवा एक झोंका लेकर आई और ऐसा लगा जैसे अंधेरा हमारे और पास सरक आया हो। ये बात है उस रात की जब मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। हम सब सांस रोके बैठे थे। अब कहानी शुरू हो चुकी थी। हरदेव चाचा ने आग की तरफ देखा, फिर नजरें उठाकर हम सब की तरफ। उनकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी। घर का सारा